ईथर का फॉर्मूला है ROR डैश। देखिएगा जैसे लिखा है CH3 O CH3, जैसे लिखा है CH3 O CH2 CH3, जैसे लिखा है CH3 CH2 CH2 O CH3, जैसे लिखा है CH3 CH2 O CH2 CH3, जैसे लिखा है CH3 CH2 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 O CH3 CH2 CH3। तो ये सब ईथर है, ये सब क्या है? ईथर है। दो कार्बन चेन को ऑक्सीजन लगा के जोड़ दिया गया है, इन्हें क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। चलिए इनका आईयूपीएसी नेम देखते हैं, है ना। इनका आईयूपीएसी नेम जब भी लिखेंगे, इनका आईयूपीएसी नेम जब भी लिखेंगे तो ये आएगा। इसका नाम होता है, फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है एल्कोक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। ये एल्कोक्सी जो है ये स्मॉलर चेन है, ये क्या है? स्मॉल कार्बन की चेन है, और ये लॉन्ग कार्बन की चेन है, ठीक है। अब देखिए ये भी कार्बन एक है, ये भी कार्बन एक है, तो दोनों में कहीं पे भी ले लो, ठीक है। इसका नाम आएगा ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, इधर देखो ये मिथॉक्सी, ये मीथेन, ठीक है। देखो हमेशा साइड चेन में हम लोगों को छोटी चेन लेनी है। देखिएगा यहाँ पे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, इसका नाम क्या है? इथेन। चलिए बताइएगा इसका नाम क्या है? ये साइड चेन ले ली, ये मेन चेन ले ली, इसका नाम आएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है, इसको साइड चेन ले ली, दो कार्बन की साइड चेन, इथॉक्सी इथेन। चलिए बताइएगा इसका नाम बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। इसका नाम बताइएगा क्या आएगा? ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये चेन ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसका नाम आएगा इथॉक्सी ब्यूटेन। सो मेरे हिसाब से आपको ईथर की नेमिंग समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने लिखता हूं सी 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 डबल बॉन्ड सी सी COOH, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूं OCH3, ठीक है। तो चलिए इसका नाम लिखना देख लेते हैं। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। चलिए ये जो है, ये जो है इसका नाम लिखा जाएगा 5 मिथॉक्सी। आगे इस चैन का नाम लिखते हैं, ठीक है, 5 मिथॉक्सी, इस चैन का नाम लिखते हैं। 6 कार्बन की चैन है, हेक्स, 3 नंबर पे इन जुड़ा है, 3 इन 1 ओइक एसिड। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, उसका नाम लिख के बताइएगा, ठीक, उसका नाम लिख के बताइएगा। चलिए इसका नाम लिख के बताना है, ठीक है। देख लीजिए आराम से और फिर इसका नाम लिख के बताइएगा।
चलिए नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। बेटा इस ग्रुप का नाम है, 2 कार्बन वाला ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम आएगा 5 इथॉक्सी। ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर पे क्लोरो जुड़ा है, इसको आगे लिखेंगे क्योंकि सी पहले आता है। 3 क्लोरो 5 इथॉक्सी हेक्स ए नल। ठीक है, हेक्सेनल। हेक्सेन नहीं आएगा बेटा, एल्डिहाइड लगाना, आखिरी में ई हटा के एल लगा दो। ठीक, चलिए ये हो गया ईथर, ये हो गया ईथर। ईथर सबको समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का फॉर्मूला होता है RCOO R डैश। ठीक है, RCOO R डैश, यानी कि R C डबल बॉन्ड O R डैश। पता है, पता है ईस्टर बनता कैसे? ईस्टर बनता है, ईस्टर बनता है जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, इसका H हटा के, है ना, रिप्लेस कर दे, रिप्लेस H बाई एल्किल ग्रुप। बेटा इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा के हम कोई दूसरा कार्बन का ग्रुप लगा दे तो इसे बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। ठीक, दिस इज ईस्टर। सो चलिए ईस्टर का जनरल नेम देखते हैं, जनरल नेम देखते हैं। इसका जनरल नेम होता है एल्किल एल्कानोएट। इसका जनरल नेम होता है एल्किल एल्कानोएट। एल्किल एल्कानोएट क्या नाम होता है? एल्किल एल्कानोएट। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चलिए बेटा, जिसके साथ कार्बन है उसी के साथ भगवान है ना, और इसे साइड चेन में लिखेंगे। ये मिथाइल है, मिथाइल, और 1 और 2 कार्बन की चेन है, तो इसे लिखेंगे इथानोएट। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं, जिसके साथ कार्बन है उसी के साथ सब कुछ है। ये नाम आएगा इथाइल, और 1 और 2 कार्बन की चेन है, इसका नाम आएगा इथानोएट। यहाँ पे लंबी और छोटी चेन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये कार्बन को ध्यान दो। ठीक, और एग्जांपल्स दिखाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, और दिखा रहे बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रहे हैं, आइए चेक करते हैं। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और फिर यहाँ पे CH2 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 CH3। ठीक, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक, लास्ट देख लेते हैं। हाँ, धीरे धीरे करके नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना।
लिखते जाइए, हम चेक कर रहे हैं। लास्ट वाला यहाँ पे लगाएंगे, पर अभी उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब हम लोग बेंजीन के बारे में भी समझ लेंगे तो सब आ जाएगा हमें समझ में। चलो पहले वाले का नाम बताओ। यहाँ पे ये पूरी कार्बन की चेन है, ये अलग है, इसको O8 ग्रुप बोलते हैं। नाम बताइएगा इसका क्या आएगा। मिथाइल, मिथाइल 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटानोएट, ब्यूटेन OATE, ठीक है। ब्यूटाइल मिटानोएट, ये कौन सा नाम है बेटा। यहाँ पे मिथाइल अलग रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लंबी चैन और छोटी चैन का ध्यान नहीं देना है ना। लंबी चैन और छोटी चैन का ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान देनी है कि ये कार्बन के साथ है तो ये मिथानोएट, प्रोपानोएट, ब्यूटानोएट चलेगा, ये अलग चलेगा, ठीक। चलिए इसका नाम देखते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटाइल, और यहाँ पे 2 कार्बन के लिए होता है, 2 कार्बन के लिए होता है, देखो 1 2 3 4 ये अलग है ब्यूटाइल, और 2 कार्बन के लिए नाम होता है इथानोएट। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है। ध्यान रखिए हमेशा यहाँ पे कार्बन के साथ जो ग्रुप है उसी को O8 लिखेंगे, जो अलग ऑक्सीजन के साथ ग्रुप है वो साइड चेन में आ जाएगा। चलिए इसका नाम बताइएगा। ब्यूटाइल कैसे बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, और यहाँ पे देखो ईथर से इसका नाम मत जोड़ो। ईथर में हम लंबी चैन लेते हैं और छोटी चैन को साइड में रखते हैं। यहाँ पे हम कार्बन के साथ वाली चैन को मेन चैन लेते हैं, और बाकी चैन भले ही छोटी हो भले ही बड़ी हो, उसको उसको हम लोग साइड में रखते हैं। अब देखिएगा इसका नाम लिखिए जरा। ये 1 2 3 कार्बन की चैन है और ये साइड ग्रुप है। चलो इसका नाम आएगा ब्यूटाइल प्रोपानोएट, ब्यूटाइल प्रोपानोएट। चलिए यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। इसे, इस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनिल ग्रुप, फिनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फिनिल। और ये 3 कार्बन का ग्रुप प्रोपानोएट, प्रोपानोएट, ठीक। फिनिल प्रोपानोएट। तो ये सब ईस्टर की नेमिंग थी जो कि हमें आनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ एक बात बताएं, आपके पास रिफ्रेशर्स होंगे, आपके पास बहुत सारा डाटा होगा, उसमें सब कुछ कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आएगा। एक बारी में सभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग सिखाते जा रहे हैं वैसे वैसे सीखते जाइए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया हो तो एक बारी यस सर लिख दीजिए। हम्म, यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें 2 पार्ट्स डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है ओपन चैन, या फिर इसे हम लोग ए साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। ओपन चैन या फिर ए साइक्लिक, यहाँ पे हम लोग इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक। पहला पार्ट आता है, पहला पार्ट आता है सैचुरेटेड, दूसरा पार्ट आता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम लोग बोलते हैं एल्केन्स होती हैं, क्या होती हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होती है हमारे पास, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक। ये बात सबको पता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हालांकि हमने इन सब की नेमिंग देख ली है ना।
अब देखिएगा जरा, अब क्लोज्ड चेन के बारे में बात करते हैं। क्लोज्ड चेन, ठीक है, क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो तरीके की क्लोज चेन होती है। सबसे पहली होती है एलिसाइक्लिक, जो कि हम लोगों को पढ़नी है, और दूसरी होती है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग की डेरिवेटिव, है ना। जैसे कि बेंजीन है, एरोमेटिक और भी होते हैं, पर बेसिकली हम लोग बेंजीन के बारे में बात करेंगे। एलिसाइक्लिक, जैसे मान लो ये कंपाउंड है ना, एलिसाइक्लिक, इसे एलिसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक। तो क्लोज चेन के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक। तब हमारी नेमिंग लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक, ताकि 11th क्लास की अकॉर्डिंग से हम लोग एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर ले जाएंगे। अभी हेडिंग डाल लेते हैं, क्लोज्ड चेन या फिर एलिसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड, यानी कि हेडिंग डाल लेते हैं क्लोज्ड चेन एलिसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड, ठीक है। चलिए धीरे धीरे रूल्स लिखेंगे और एक एक करके समझेंगे। हालांकि चाहो तो रूल्स लिख लो, चाहो तो एग्जांपल्स देख लो, बात वही है, हमें हर तरीके से कवर करना है, ठीक है। चाहो तो रूल्स लिख लो, चाहो तो एग्जांपल्स लिख लो, ठीक। चलिए सबसे पहला रूल कि राइट साइक्लो एज अ प्रीफिक्स। नाम के आगे साइक्लो लग जाएगा। क्या लग जाएगा? साइक्लो लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये है, या फिर आपके पास ये है। हमेशा नाम के आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो लग जाएगा, साइक्लो। चलिए इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम आएगा साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम आएगा साइक्लो पेंटेन। इसका नाम आएगा साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड की हम लोग नेमिंग देख रहे हैं, नाम के आगे साइक्लो लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोगों को यही करनी है। आगे देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल यही था, साइक्लो लग जाएगा नाम के आगे। और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो इसका नाम आएगा साइक्लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पेंट इन, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। इसका नाम आएगा साइक्लो ब्यूट इन। इसका नाम आएगा साइक्लो हेक्स इन। इसका नाम आएगा साइक्लो हेक्स इन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। सेकंड, ठीक है, पहला रूल सबको समझ में आ गया, साइक्लो लगना है, ठीक है। अगर इफ टू और मोर साइड चेन, साइड चेन, if two or more side chain is present, then if two or more side chain is present, then numbering numbering will be done, will be done
in alphabetical order. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 CH3 CH3 CH3, ठीक है। देखिएगा, अगर कभी भी हमें नंबरिंग करनी है तो हमें यहाँ पे देखना है, ये ग्रुप का नाम है इथिल ग्रुप और ये ग्रुप का नाम है मिथिल ग्रुप। हमेशा ई पहले आएगा, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, ठीक है। इसकी नंबरिंग जब भी स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। इसका नाम आएगा 1 इथिल 2 मिथिल। इस ग्रुप का नाम है साइक्लो हेक्सेन। चलिए इसकी भी नंबरिंग याद करेंगे। देखो ये इथिल है, ये मिथिल है, तो यहां पे लिखा जाएगा 1 1 2, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग देखते हैं। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए जरा, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक। यहाँ पे रूल में थोड़ा सा, यहाँ पे रूल में थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि नंबरिंग विल बी डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गिवन इट डज नॉट वायलेट लोएस्ट सम रूल, ठीक है। ये लोएस्ट सम रूल को वायलेट नहीं करनी चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे साइड चेन को नंबर मिलेगा 1 + 2 + 2, 2 पे 2 जुड़े हैं तो ये नंबर आएगा 5। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 और 2, तो इसे नंबर मिलेगा 1 + 1 + 2, तो यहाँ पे आएगा 4। यानी कि ये पहले वाली नंबरिंग गलत है, लोएस्ट सम ऑफ रूल को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और एक बात इसको देखिए, यहाँ पे 1 2 लिखो या फिर 1 2 लिखो, तो लोएस्ट सम का कोई लोचा नहीं था, तो अल्फाबेटिकल को ध्यान दिया, यहाँ पे लोएस्ट सम रूल को ध्यान देंगे, ठीक है। हमेशा सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी लोएस्ट सम रूल को, फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, है ना, सुन लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लोएस्ट सम रूल को प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस में लोएस्ट सम रूल को पहले प्रेफरेंस देते हैं। अगर वो सही है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सुन लेते हैं लोएस्ट सम रूल क्या कहता है। देखो जैसे पहला ग्रुप था, ठीक। अब CH3 और यहाँ पे जुड़ा था C2H5। अगर हम यहां से नंबरिंग करें, ठीक है, अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोएस्ट सम आएगा 1 + 2। अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोएस्ट सम 1 2 ही आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे ये इथिल है, इसलिए हमने इसको प्रेफरेंस देते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ 1 लिखा और यहाँ 2 लिखा, इसका नाम लिखा 1 इथिल 2 मिथिल साइक्लो हेक्सेन। जबकि यहाँ पे देखिएगा कहानी उल्टी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इस वाले ग्रुप में समझिएगा क्या हो रहा है। इस वाले ग्रुप में ये हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ जुड़ा है C2H5 और ये जुड़ा है CH3, ठीक है। ये जुड़ा है CH3, ठीक। देखो नंबरिंग करने के दो तरीके हैं,
ठीक है, दोनों तरीके में साइड बाय साइड लिख रहा हूं। CH3 CH3, ठीक है, पीछे साइक्लो भूल गए थे, C2H5, ठीक है, लिखा था साइक्लो, ठीक है। चलिए देखिएगा, जब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। अगर यहाँ पे लोएस्ट सम रूल देखें तो एक नंबर पे एक ग्रुप जुड़ा है, 3 नंबर पे एक ग्रुप जुड़ा है, फिर 3 नंबर पे एक ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे नंबर आता है 7। यहाँ देखो, एक नंबर पे एक ग्रुप जुड़ा है, एक नंबर पे एक ग्रुप जुड़ा है, फिर 3 नंबर पे दूसरा ग्रुप जुड़ा है, तो दोनों में इसका नंबर आ रहा है 5। दोनों में कौन सी नंबरिंग सही है? आप कहोगे सर ये वाली नंबरिंग सही है, ये गलत है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बाद में देखेंगे, पहले तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो कराएंगे। यहाँ पे 1 पोजीशन पे 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हैं, 1 1 डाई मिथिल, ठीक है, और इसके आगे लिखेंगे, हाँ, केवल ग्रुप्स को ही ऐड करते हैं, ठीक है, और 2 3 इथिल, 3 इथिल 1 1 डाई मिथिल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। तो ये हाँ हमारे पास रूल, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड है, साइड चेन छोड़ो, ठीक है, आइए आगे देखते हैं, है ना। थर्ड रूल, साइड चेन से भी पहले एक रूल देख लेते हैं। इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम देम। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है, और लोएस्ट रूल वगैरह कुछ भी नहीं फॉलो करेंगे। ठीक, देखो जरा, अगर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, CH3 CH3, तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। दोनों हो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, लिखवाया था हमने, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा 2,3 2,3 डाई मिथिल, 2,3 डाई मिथिल साइक्लो पेंट 1 इन। सही बात। चलिए दूसरा लिखिएगा, इसका नाम लिख के बताइए, इसका नाम लिख के बताइएगा क्या आएगा। देखो एक ही बात है, बस रिवीजन करिए। अगर आप 10 किताबों के पीछे भागोगे तो बहुत गड़बड़ करोगे। जितना लिखवा रहा हूँ धीरे धीरे रिवीजन करते जाओ, और 12th क्लास तक हम लोग इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे सब कुछ। जल्दी जल्दी बताइएगा, इसका नाम क्या लिखा जाएगा। ठीक है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। चलो मेरे हिसाब से आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 2 रूल बच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोगों की साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 4, ठीक है, अगर अगर साइड चैन, देखो साइड चैन में कार्बन है और साइक्लो कंपाउंड में भी कार्बन है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चैन
is greater than, is less than or equal to number of carbon in closed chain, then तब then